वेलकम बैक टू बच्चों साइंस क्लासेस। आज मैं लेकर आई हूँ मैकेनिक्स में यूनिट 2 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। यूनिट 2 से कौन कौन से क्वेश्चंस इंपोर्टेंट बनते हैं, स्पेशली मैं यहाँ पे राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात कर रही हूँ। यूनिट फर्स्ट की हम बात करें तो यूनिट फर्स्ट के ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखे हैं इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। आप जाना, क्लासिकल मैकेनिक्स के नेम से प्लेलिस्ट है चैनल में। आई रिपीट अगेन, क्लासिकल मैकेनिक्स के नेम से प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में मैंने लेक्चर अपलोड कर रखा है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ यूनिट फर्स्ट। ओके, सो नाउ आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 2 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की। ठीक है, यूनिट 2 की मैं बात करूं तो यहाँ पे आपके पास 2 चैप्टर्स है। द फर्स्ट चैप्टर इज सेंटर ऑफ मास एंड सेकेंड चैप्टर इज रिजिड बॉडी। बहुत छोटी यूनिट है, लिमिटेड टॉपिक है इसके अंदर। फर्स्ट यूनिट की हम बात करें तो वहां हमारे पास 3 चैप्टर्स होते हैं और सिलेबस के वाइज भी वो थोड़ा सा लेंथी यूनिट होता है। बट यूनिट 2 की मैं बात करूं तो ये शॉर्ट यूनिट है। ओनली आपके पास 2 ही चैप्टर है, सेंटर ऑफ मास एंड रिजिड बॉडी, और इनमें भी लिमिटेड ही टॉपिक है और उन टॉपिक से ही क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, एग्जाम की हम बात करें तो आपको पता ही है वहां पे हमारे पास 2 टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चंस बनते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 1.5 मार्क्स के बनते हैं। ओके, और हम बात करें 3 मार्क्स के क्वेश्चंस पे तो वहां पे ए और बी 2 पार्ट होते हैं। ए पार्ट आपका कंपलसरी होता है और बी पार्ट में आपको इंटरनल चॉइस गिवन होती है। उन इंटरनल चॉइस में से आपको एक क्वेश्चन अटेंड करना होता है। तो बेसिकली 6 जो मार्क्स है वो 6 मार्क्स कवर करता है बड़ा क्वेश्चन, एंड 1.5 मार्क्स से शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जहां पे जनरली डेफिनेशन या फिर नॉर्मल फॉर्मूलाज पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे 1.5 मार्क्स से आने वाले क्वेश्चन, इट मीन शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। आपको यहाँ पे सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन लिखनी है। ओके, और इसके आंसर की मैं बात करूं तो चैनल पे सेंटर ऑफ मास के नेम से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा कि सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ रॉकेट। इंपोर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के पर्पज से, रॉकेट इंपोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन बनता है और 1.5 मार्क्स का भी क्वेश्चन बनता है। ओके, 1.5 मार्क्स में सिंपल स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ रॉकेट, आपको रॉकेट का यहाँ पे प्रिंसिपल लिखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, थर्ड क्वेश्चन इज राइट द रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क। टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम के बीच में रिलेशन क्या होता है? dj by dt इक्वल टू टॉर्क, दिस इज द रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के स्टेटमेंट को आपको यहाँ पे लिखना है। ये और क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की हम बात करें तो दोनों सेम ही क्वेश्चन है। देखो किस तरह से, थर्ड क्वेश्चन में क्या है, रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क विच इज dj by dt इक्वल टू टॉ। ओके, अब देखो आपको यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का। यदि टॉर्क की वैल्यू 0 हुई, इफ टॉर्क एक्सटर्नल टॉर्क की हम बात करें, टॉर्क यदि 0 हुआ तो यहाँ पे j कांस्टेंट होगा ना। कैसे? dj by dt इक्वल टू 0, dj by dt इक्वल टू 0। किसका डेरिवेटिव 0 होता है? किसका डेरिवेटिव 0 होता है? कोई वैल्यू यदि कांस्टेंट हो तब उसका डेरिवेटिव 0 होता है ना। इट मीन इफ द वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क 0 है, एक्सटर्नल फोर्स 0 है, दैट टाइम एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या होगी? कंजर्व्ड होगी। इट मीन ये दोनों ही क्वेश्चंस एक दूसरे से मैच करते हैं, दोनों ही एक दूसरे से रिलेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी को यहाँ पे डिफाइन करना है। सिमिलरली नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है उसमें आपको डेफिनेशन लिखनी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंटम ऑफ इनर्शिया क्या होता है? I इक्वल टू mr स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन प्रिंसिपल एक्स। प्रिंसिपल एक्स को आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। रिजिड बॉडी वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन बनते हैं। तो इस तरह से यूनिट 2 में 1.5 मार्क्स से बनने वाले क्वेश्चंस आपके सामने हैं। सिंपल डेफिनेशंस यहाँ पे पूछ ली जाती है, या फिर कोई रिलेशन पूछ लिया जाता है, या फिर नॉर्मल आपको कोई स्टेटमेंट यहाँ पे लिखना होता है। ठीक है, और दोनों ही चैप्टर से 1.5 मार्क्स से यही क्वेश्चन बनते हैं। आप स्नैपशॉट ले लो। नेक्स्ट मैं आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चंस बता देती हूँ कि यहाँ से 3 मार्क्स में कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्जाम के पर्पज से। ठीक है, स्नैपशॉट ले लो आप, फिर मैं इसको इरेज करती हूँ। 1.5 मार्क्स की क्वेश्चन समझ आ गए ना। नॉर्मल डेफिनेशन पूछ ली जाती है, या फिर कोई स्टेटमेंट, या फिर कोई रिलेशन। ठीक है, और मैं रिपीट कर देती हूँ। यूनिट फर्स्ट के इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्लासिकल मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट है। क्लासिकल मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट में इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ यूनिट फर्स्ट ऑलरेडी अपलोडेड है, आपको वहां से हेल्प मिल जाएगी। ओके, उनके आंसर्स किस तरह से लिखने हैं,
उनके आंसर्स आपको कहाँ मिलेंगे, वो लेक्चर्स में मैंने वहां पे मेंशन कर रखे हैं। देखो इनके आंसर आपको चैनल पे इजीली मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट है सेंटर ऑफ मास और रिजिड बॉडी, ठीक है ना, रिजिड बॉडी और सेंटर ऑफ मास दोनों प्लेलिस्ट मैंने वहां अपलोड कर रखी है। लिमिटेड लेक्चर्स है बट बहुत ही ब्यूटीफुल वे में मैंने वहां पे एक्सप्लेन कर रखा है, क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर रखे हैं, प्रॉपर नोट्स आपको वहां पे मिल जाएंगे, पूरा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा आपको कंप्लीट, ठीक है। तो पहले ये 1 हाफ मार्क्स के क्वेश्चन लिख लो। अब आगे बढ़ते हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं कि 3 मार्क्स में यूनिट 2 से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। 3 मार्क्स में जो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है रॉकेट से, और रॉकेट में क्या पूछा जाता है एक बार देखना अच्छे से। डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ रॉकेट, रॉकेट के प्रिंसिपल को डिस्क्राइब करना है एंड प्रूव दैट द फाइनल वेलोसिटी अचीव्ड बाय रॉकेट इज v इक्वल टू v नॉट प्लस ur log e m नॉट अपॉन m माइनस gt। बेसिकली हम बात करें तो रॉकेट से डेफिनेटली क्वेश्चन बनता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लास्ट ईयर के पेपर्स उठा के देखोगे तो आपको आइडिया भी लग जाएगा। जनरली यहाँ से फाइनल वेलोसिटी की वैल्यूज डेराइव करने के लिए पूछ ली जाती है। क्वेश्चन इस तरह से भी बनता है, क्वेश्चन अनदर वे से भी बन सकता है। ऑब्टेन द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट, जस्ट सिंपल ऑब्टेन द फाइनल वेलोसिटी ऑफ रॉकेट, तो सेम ही क्वेश्चन है, ओके। इसमें आपको प्रिंसिपल ऑफ रॉकेट भी मेंशन करना है, प्रिंसिपल ऑफ रॉकेट को डिफाइन करना है, उसका स्टेटमेंट लिखना है, उसके बाद आपको डेरिवेशन करना है किसका, फाइनल वेलोसिटी ऑफ रॉकेट का, ओके। इसका आंसर आपको लेक्चर नंबर 6 प्लेलिस्ट है सेंटर ऑफ मास, प्लेलिस्ट लिख लेना, आपको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना यहाँ पे किसी भी टाइप का। सेंटर ऑफ मास, टाइम बहुत कम है इसलिए सेंटर ऑफ मास के नेम से प्लेलिस्ट है। उस प्लेलिस्ट में आपको लेक्चर नंबर 6 मिल जाएगा, वहां बहुत ही ब्यूटीफुल वे में रॉकेट एक्सप्लेन किया गया है, रॉकेट का प्रिंसिपल क्या होता है, वहां पे फाइनल वेलोसिटी किस तरह से अचीव की जाती है, स्टेप टू स्टेप कंप्लीट आपको डेरिवेशन वहां पे मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है डिस्कस द एडवांटेज ऑफ अ मल्टी स्टेज रॉकेट ओवर अ सिंगल स्टेज रॉकेट। मल्टी स्टेज रॉकेट ज्यादा अच्छे होते हैं कंपेयर टू सिंगल स्टेज रॉकेट। इनके एडवांटेज आपको लिखने हैं, इसके ऊपर डिस्कस करना है। डिस्कस द एडवांटेज ऑफ अ मल्टी स्टेज रॉकेट ओवर अ सिंगल स्टेज रॉकेट, इसका आंसर मिल जाएगा आपको प्लेलिस्ट सेंटर ऑफ मास में लेक्चर नंबर 7, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ द न्यूट्रॉन इज स्लो डाउन इन द न्यूट्रॉन मॉडरेटर। देखो न्यूट्रॉन मॉडरेटर के नेम से टॉपिक है, बुक के अंदर आप जाओगे न्यूट्रॉन मॉडरेटर के नेम से टॉपिक है किस तरह से न्यूट्रॉन्स की वेलोसिटी को स्लो किया जाता है बाय एन मॉडरेटर, आपको एक्सप्लेन करना है। एंड व्हाई D2O इज द मोस्ट सुटेबल फॉर द मॉडरेशन ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के मॉडरेशन के लिए D2O मोस्ट सुटेबल कैसे है, आपको इसको एक्सप्लेन करना है। इसका कंप्लीट आंसर आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, देख लेना आप। न्यूट्रॉन मॉडरेटर के नेम से टॉपिक है, फिर मैं आपको लेक्चर नंबर बता देती हूँ। यहाँ है आपको इसका आंसर मिलेगा लेक्चर नंबर 9, लेक्चर नंबर 9 लिख लीजिए आप, ये लेक्चर नंबर 9 में इसका कंप्लीट आंसर मिल जाएगा और कंप्लीट नोट्स अच्छे से प्रॉपर, बिल्कुल प्रॉपर नोट्स की तरह वहां पे मेंशन है, ठीक है। तो इन तीनों क्वेश्चंस को लिख लीजिए। आगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनते हैं इस यूनिट से वो मैं आपको लिखवा देती हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो आप इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट इफ टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल सिस्टम इज कंजर्व्ड। यदि किसी सिस्टम में टोटल लीनियर मोमेंटम की वैल्यू कंजर्व्ड है देन द सेंटर ऑफ मास इज आइदर एट रेस्ट, तब सेंटर ऑफ मास पॉइंट रेस्ट पे होगा या फिर मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। आपको ये प्रूफ करना है, ओके। इसका आंसर मिल जाएगा लेक्चर नंबर 4 सेंटर ऑफ मास की प्लेलिस्ट में जाना, लेक्चर नंबर 4 मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पॉइंट। बुक से पढ़ रहे हो तो मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पॉइंट उस टॉपिक के अंदर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। बेसिकली करना क्या है, किसी भी सिस्टम में टोटल लीनियर मोमेंटम की वैल्यू कंजर्व्ड है, दैट टाइम सेंटर ऑफ मास पॉइंट ये तो रेस्ट पे होगा या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, आपको ये प्रूफ करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स अबाउट अ सर्टेन पॉइंट इज द वेक्टर सम ऑफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सेंटर ऑफ मास अबाउट दैट पॉइंट। अच्छे से सुनो एक बार। Prove that the angular momentum of a system of a particle about a certain point, एक certain point के about angular momentum की value is the vector sum of the angular momentum of a center of mass about that point and the angular momentum of the system of particle about the center of mass. Basically इसका derivation
अपने चैनल पे अपलोडेड नहीं है, ये टॉपिक स्किप हो गया था। ओके, जब मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस निकाले थे तब मुझे आइडिया आया कि ये टॉपिक रह गया है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल सा एक डेरिवेशन है। इसका आंसर मिल जाएगा आपको सीबीएच पब्लिकेशन। आप ऑलमोस्ट राजस्थान यूनिवर्सिटी के बच्चे सीबीएच पब्लिकेशन को फॉलो करते हैं, तो सीबीएच पब्लिकेशन में पेज नंबर 191 इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है। वहां पे पेज नंबर 191, आई रिपीट अगेन, इसका सॉल्यूशन अपने चैनल पे नहीं है, जल्दी ही मैं फ्री होके अपलोड कर दूंगी। तो अभी एग्जाम के पर्पज से मैं बता देती हूँ, इसका आंसर आपको मिलेगा सीबीएच में पेज नंबर 191 पे। ठीक है, नेक्स्ट सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर में से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको कौन कौन से देख के जाने हैं। एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 6 एंड एग्जाम्पल नंबर 7। सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर में एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 6 एंड एग्जाम्पल नंबर 7। ठीक है, इनके आंसर मिल जाएंगे आपको पेज नंबर 197 पे, 199 पे एंड पेज नंबर 200 पे। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। फिर आगे मैं आपको रिजिड बॉडी से भी बता देती हूँ कि रिजिड बॉडी से इंपोर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं। तो रिजिड बॉडी से कौन कौन से क्वेश्चंस इंपोर्टेंट है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर रोटेशनल मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी के लिए आपको रोटेशनल मोशन का एक्सप्रेशन निकालना है। ओके, इसका आंसर आपको मिल जाएगा लेक्चर नंबर 1। रिजिड बॉडी के नेम से प्लेलिस्ट है लेक्चर नंबर 1। रिजिड बॉडी के नेम से प्लेलिस्ट है चैनल पे, उसमें आपको इसका आंसर मिल जाएगा लेक्चर नंबर 1 के अंदर। सेकंड क्वेश्चन है, आपको इनर्शियल कोफिशिएंट्स डेराइव करने हैं और एक्सप्लेन करना है इन द टर्म ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया और प्रिंसिपल एक्सेस को आपको एक्सप्लेन करना है। देखो, बेसिक में बात बताऊं तो रिजिड बॉडी में मैंने लेक्चर्स अपलोड कर रखे हैं, वहां पे आपके पास 4 to 5 लेक्चर्स होंगे, मैक्सिमम 5 लेक्चर्स होंगे, और वो 5 लेक्चर्स ही एग्जाम में आने लायक है। मतलब जो टॉपिक्स है, बोला था मैंने कि जो यूनिट 2 है, छोटा सा यूनिट है, लिमिटेड टॉपिक्स है इसमें, और लिमिटेड टॉपिक है तो सभी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से। मैं यहाँ आपके पास क्वेश्चंस लेके आई हूँ कि टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए कि टॉपिक से क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं। तो रिजिड बॉडी के नाम से प्लेलिस्ट है। ओके, रिजिड बॉडी की प्लेलिस्ट में 4 to 5 लेक्चर्स अपलोडेड है। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स है सारे, चारों पांचों टॉपिक्स इंपोर्टेंट है, आपको पढ़ के जाना है। उनसे रिलेटेड क्वेश्चन देख लो आप। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन समझ आ गया आपको। यहाँ पे एक्सप्रेशन फाइंड करना है फॉर द रोटेशनल मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी, आंसर आपको मिल जाएगा लेक्चर नंबर 1 में। सेकंड, इनर्शियल कोफिशिएंट्स आपको यहाँ पे डेराइव करने हैं इन द फॉर्म ऑफ मोमेंटम ऑफ इनर्शिया, ये भी मैंने करवा रखा है लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 में इसका कंप्लीट आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सप्लेन प्रिंसिपल एक्सेस, 1.5 मार्क्स में भी आ जाएगा, इसका आंसर लेक्चर नंबर 2 में है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखो, डिस्क्राइब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को आपको डिस्क्राइब करना है इन द फॉर्म ऑफ कंपोनेंट ऑफ इनर्शिया कोफिशिएंट। ठीक है, लेक्चर नंबर 4 देखना आप, लेक्चर नंबर 4 में इसका आंसर मिल जाएगा। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हमने वहां पे डेराइव कर रखी है। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है प्रिसिशन ऑफ स्पिनिंग टॉप, कि किस तरह से स्पिनिंग टॉप का प्रिसिशन होता है। देखो, यहाँ से 2 टॉपिक है, एक तो नॉर्मल प्रिसिशन ऑफ स्पिनिंग टॉप, एक सेकंड जो क्वेश्चन है प्रिसिशन ऑफ स्पिनिंग टॉप मैग्नेटिक फील्ड वाला। ठीक है, तो दोनों से क्वेश्चंस आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या बनते हैं, क्वेश्चन देखो अब, डिस्क्राइब द प्रिसिशन ऑफ स्पिनिंग टॉप एंड कैलकुलेट इट्स प्रिसिशन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इट मीन ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी आपको यहाँ पे ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी हम डिफाइन करते हैं ना, डिफाइन करते हो आप ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, वहां पे हम फ्रीक्वेंसी भी डिफाइन करते हैं, उसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। एंड एक्सप्लेन, देखो सेकंड क्वेश्चन क्या बनता है, और यहाँ मैंने और लिख रखा है, एक्सप्लेन द रेट ऑफ प्रिसिशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर मोमेंटम। ये हमने प्रूफ भी किया था, यदि आपने लेक्चर्स अटेंड किए हैं तो आपको आइडिया होगा। प्रिसिशन ऑफ स्पिनिंग टॉप, ठीक है, प्रिसिशन ऑफ स्पिनिंग टॉप में जस्ट सिंपल एक तो आपको स्पिनिंग टॉप को एक्सप्लेन करना है, सेकंड यहाँ से फ्रीक्वेंसी पूछ ली जाती है, थर्ड क्वेश्चन ये बनता है कि यहाँ पे जो रेट ऑफ प्रिसिशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एंगुलर मोमेंटम के। ठीक है, तो इस तरह से यूनिट 2 से जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बनने वाले हैं वो मैंने सभी आपको बता दिए हैं, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। यूनिट 1 का मैं रिपीट कर देती हूँ, यूनिट 1 क्लासिकल मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट है, वहां पे जाना आप, वहां पे मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ यूनिट 1 अपलोड कर रखे हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ यूनिट 2 आपके सामने है। ठीक है, इन क्वेश्चंस को एक बार देख के जाना ही जाना है, और इस बार तो आपको चारों ही यूनिट पढ़नी है, चारों ही यूनिट, इट मीन फुल सिलेबस आने वाला है आपके। ठीक है, तो पैनिक मत होना, इतना कोई लेंथी सिलेबस नहीं है मैकेनिक्स का, बहुत छोटी बुक है। और फर्स्ट ईयर में तो ऑप्टिक्स के अलावा देखा जाए तो
EMT का सिलेबस भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, मैकेनिक्स का भी ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है। ऑप्टिक्स थोड़ा सा लेंदी लगता है बिकॉज उसमें थ्योरेटिकल पार्ट आ जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल भी पैनिक मत होना, आराम से पेपर दे के आना, बिल्कुल रिलैक्स होके, जितना आता है पहले उसको अटेंड करना, ठीक। तो लिख लो, आप इनको लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी आपको करना है, ठीक है। और इनके लेक्चर्स अपलोडेड है अपने चैनल पे। यूनिट 2 कंप्लीट अपलोडेड है, यूनिट 1 कंप्लीट अपलोडेड है, यूनिट 3 का एक पार्ट अपलोड है, ठीक है। उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो अपलोड है। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन, कपल्ड ऑसिलेशन, ये अभी पूरा पार्ट रिमेनिंग है, तो इसको भी पढ़ेंगे अपन। बट अभी तो आप आपके बेसिस पे जितना आपसे होता है उतना करके जाओ। और चैनल से यदि आपको हेल्प मिल रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो अपने फ्रेंड्स को, अपने क्लासमेट्स को, ताकि उनको भी इनका प्रॉफिट मिल सके, ठीक है। और लेक्चर्स अटेंड करते हो तो लाइक भी कर दिया करो उसे, ठीक है ना।